नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल काकरवाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश पायनियर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उन सारी हेल्पिंग वर्ब्स को समझने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ता है, ती है, ते है, सकता है, सकती है, चो है, चुकी है, ये सब चीजें पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं। और यकीन मानो ये प्रोसेस भी लेंदी है, ये बोरिंग प्रोसेस है। हेल्पिंग वर्ब्स को सीखना, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना, लेकिन पूरी इंग्लिश का 70 टू 80% पार्ट जो होता है वो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड होता है। अगर आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से कवर कर लिया तो यकीन मानो आप इंग्लिश का 70 टू 80% पार्ट सीख चुके हो। राइट? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड आती है, वो आती है यूज्ड। यूज्ड टू क्या शो करती है? यूज्ड टू शो करती है पास्ट की हैबिट्स को, पुरानी आदतों को दर्शाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। पुरानी आदतों को दर्शाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट्स के लिए। हिंदी में इसके सेंटेंसेस जो बनते हैं वो बनते हैं ता था, थी थी, थे। वही चीज आ गई ना, लग रही है ना बोरिंग चीज है, पर यकीन मानो आप लोगों के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है ये चीजें। अब इसके आधार पर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं हम। मैं खाना पकाता था, आई यूज्ड टू कुक फूड। मैं खाना पकाता था, आई यूज्ड टू कुक फूड। राम बाजार जाता था, राम यूज्ड टू गो टू मार्केट। राम बाजार जाता था, राम यूज्ड टू गो टू मार्केट। वह झूठ बोलता था, ही यूज्ड टू लाई। वह झूठ बोलता था, यूज्ड टू लाई। हम क्रिकेट खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब इसी तरह से आप लोग भी यूज्ड टू के आधार पर डे टू डे लाइफ से आधार पर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज करते हो। ठीक है? शुरुआती स्तर पे इंग्लिश आप लोगों को इसीलिए सीखना है ताकि आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश का यूज करना सीख सकें। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, कम से कम 25 से 30 सेंटेंसेस आप लोग यूज्ड टू वाली हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बना लीजिए ताकि आप लोगों को उस पर परफेक्शन आ जाए। एक बार आप लोगों ने जब हेल्पिंग में अच्छे से काम कर लिया तो आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड आती है वो है वांट टू या वांट्स टू। अब वांट टू और वांट्स टू का हम यूज कहां पर करते हैं? जब हम हमारी प्रेजेंट की इच्छा को दर्शाना चाहें, प्रेजेंट की इच्छा को दर्शाना चाहते हैं। हिंदी में भी इसका सेंटेंस ऐसा ही होता है, चाहता है, चाहता। प्रेजेंट की इच्छा, प्रेजेंट की इच्छा हिंदी में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं या चाहता हूं। अब यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक तो आ गई वांट टू और दूसरी आ गई वांट्स टू। तो वांट टू का यूज कहां पर करना है और वांट्स टू का यूज कहां पर करना है, आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। वांट टू का हम यूज करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट में आई, वी, दे और यू हो। इसके अलावा वांट्स टू का यूज हम करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट्स में ही, इट कोई सिंगुलर नाउन हो। यहाँ पर हम यूज करेंगे वांट्स टू और आई वी दे यू के साथ में हम यूज वांटेड टू का। कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं कैसे बनेगा? आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर यही सेंटेंस मुझे बोलना है वह क्रिकेट खेलना चाहता है तो कैसे बनेगा? ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। बच्चे मंदिर जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मंदिर जाना चाहते हैं कैसे बनेगा? चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन वांट टू गो टू टेंपल। लेकिन अगर एक बच्चा है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? चाइल्ड वांट्स टू गो टू टेंपल, चाइल्ड वांट्स टू गो टू टेंपल। वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। लेकिन वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसके लिए क्या बन जाएगा? दे वांट टू लर्न इंग्लिश। समझ में आया? आइए कुछ एग्जांपल और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले क्रिकेट। लेकिन राधा क्रिकेट खेलना चाहती है तो राधा वांट्स टू प्ले क्रिकेट। मैं पैसे कमाना चाहता हूं, आई वांट टू अर्न मनी। वह पैसे कमाना चाहती है, शी वांट्स टू अर्न मनी।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ में जो सेंटेंसेस रख रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ, वो सिंपल एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को सेंटेंस की फॉर्मेशन समझ में आए। जब हम इन लेक्चर्स के प्रैक्टिस लेक्चर्स बनाएंगे, उस समय में हम अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग सेंटेंसेस के आधार पर प्रैक्टिस करना सीखेंगे और उनको यूज करना भी सीखेंगे कि डे टू डे लाइफ में उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनका ये जो कॉन्सेप्ट है यूज किया जाता है। आइए हम लोग तीसरी हेल्पिंग वर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आती है वो आती है वांटेड टू। जैसा वांट टू और वांट्स टू प्रेजेंट की विश को शो कर रहे हैं, प्रेजेंट की इच्छा को दर्शा रहे हैं, वैसे ही वांटेड टू पास्ट की विश को दर्शाता है। पास्ट की इच्छा को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वांटेड टू का यूज करेंगे। इसका हिंदी में वही होगा, चाहता था, चाहता था, चाहती थी या फिर चाहते थे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में एक तरह से देखा जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि वांटेड टू क्या है? अकेला सब्जेक्ट है, अकेली हेल्पिंग वर्ब है। इसीलिए आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ में आपको वांटेड टू का ही यूज करना है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल से इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं घर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो होम। मैं घर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो होम। बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते थे, चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते थे, चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। मैं वीडियो बनाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू शूट या फिर मेक वीडियो। मैं वीडियो बनाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मेक वीडियो। रवि दौड़ना चाहता था, रवि वॉन्टेड टू रन। रवि दौड़ना चाहता था, रवि वॉन्टेड टू रन। मैं कार चलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ड्राइव कार। मैं कार चलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ड्राइव कार। तो इसी तरह से आप लोग भी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स की सेंटेंसेस के आधार पर प्रैक्टिस करते जाइए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली हेल्पिंग वर्ब की ओर। अगली हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में आती है वो आती है हैज टू या फिर हैव टू। अब हैज टू या हैव टू इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट की कंपल्शन को शो करने के लिए। प्रेजेंट की कंपल्शन को शो करने के लिए, मजबूरी को दर्शाने के लिए। कंपलसरी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कंपलसरी। तो कंपलसरी से ही बनता है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, कि आपके लिए कोई जवाबदारी वाला काम है, आपको करना पड़ता है। हिंदी में इसके सेंटेंसेस इसी तरह से बनते हैं, पड़ता है। पड़ता है, किसी को कोई काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर फिर से देखो दो चीजें आ गई, एक तो आ गई हैज टू और दूसरी आ गई हैव टू। अब इसके साथ में क्या यूज करेंगे, फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हैव टू का हम यूज करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट्स में आई, वी, दे और यू हो। अगर हमारे सब्जेक्ट्स में हैज टू का यूज करते हैं अगर हमारे सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो। यहां पर हम किसका यूज करेंगे? हैज टू का। किसके साथ में? आई, वी, दे और यू के साथ में हम हैव टू का यूज करेंगे। ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज टू का यूज करेंगे। क्लियर हुआ इतना? आइए एग्जांपल से इसके हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। राम को बाजार जाना पड़ता है, राम हैज टू गो टू मार्केट। आई के साथ में क्या यूज करा हमने? हैव टू का यूज करा। और राम के साथ में हमने किसका यूज करा? हैज टू का यूज करा। बच्चों को असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन हैव टू मेक असाइनमेंट्स। चिल्ड्रन हैव टू मेक असाइनमेंट्स। मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज। रोज के लिए हम लगा देंगे डेली या फिर एवरीडे। इसी तरह से अगर हम हैज टू के आधार पर और एग्जांपल देखें, उसे कार चलानी पड़ती है, ही हैज टू ड्राइव कार। उसे कार चलानी पड़ती है, ही हैज टू ड्राइव कार। तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। तो इसी तरह से हम लोग हैज टू और हैव टू के आधार पर सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगली हेल्पिंग वर्ब
क्या होगी, गेस करने की कोशिश करो। इसी हेल्पिंग वर्ब की पास्ट, तो हैज टू हैव टू का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड टू। बिल्कुल सही। हैड टू क्या शो करती है, पास्ट की कंपल्शन को शो करती है। हैड टू क्या शो करती है, पास्ट की कंपल्शन। हिंदी में इसका मीनिंग होगा पढ़ता था। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा, पढ़ता था, किसी को कोई काम करना पड़ता था। आइए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मुझे चाय बनानी पड़ती थी, मुझे चाय बनानी पड़ती थी। आई हैड टू मेक टी। अच्छा, यहाँ पर फिर से अकेला हैड टू है, तो हम सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करेंगे, हैड टू का ही यूज करेंगे। ठीक है, आई वी दे यू ही शी इट या नेम, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैड टू का ही यूज करेंगे। रमेश को दूध बेचना पड़ता था, रमेश हैड टू सेल मिल्क। रमेश को दूध बेचना पड़ता था, रमेश हैड टू सेल मिल्क। कर्मचारियों को ऑफिस जाना पड़ता था, एम्प्लॉइज हैड टू गो टू ऑफिस, एम्प्लॉइज हैड टू गो टू ऑफिस। मुझे कमरा साफ करना पड़ता था, आई हैड टू क्लीन द रूम। मुझे कमरा साफ करना पड़ता था, आई हैड टू क्लीन द रूम। अब इसी तरह से आप लोग भी हैड टू के आधार पर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। जितनी भी हेल्पिंग हम लोग सीखते जा रहे हैं, सुनो मेरी बात, यूज टू, वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, सारी हेल्पिंग हम जितनी भी सीख रहे हैं, आप भी, मैं आगे और सिखाने वाला हूँ। इन सभी हेल्पिंग की प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए अच्छे से। आप लोग डे टू डे लाइफ में इनका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, ताकि आप लोगों की इंग्लिश भी हो जाए अच्छे से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठी हेल्पिंग हमारी जो आती है, अगली हेल्पिंग हमारे पास जो आती है वो आती है इज, एम, आर प्लस अबाउट टू। क्या आ रही है, इज, एम, आर प्लस अबाउट टू। अब देखो यहाँ पर इज, एम, आर तीन अलग अलग चीजें आ गई, उनके साथ में क्या लिखा हुआ, प्लस अबाउट टू। यानी कि इज, एम और आर को आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट्स के हिसाब से, वो हम लोग समझ लेते हैं। एम का हम यूज करते हैं केवल और केवल आई के साथ। ठीक है, एम का यूज हम कहां पर करते हैं, केवल आई के साथ। अगर हमारे सेंटेंस में इस को यूज करना है हमको, इसका हम यूज करेंगे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ। और आर का हम यूज करेंगे पी, दे और यू के साथ। आर का यूज कहां पर किया जाएगा, पी, दे और यू के साथ। अब यहाँ पर तीन चीजें आई हुई हैं, आई के साथ में एम लगता है हमेशा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में आप इज का यूज करते हो, वी, दे और यू के साथ में आप आर का यूज करते हो। अब इज, एम, आर, अबाउट टू कैसे यूज होना है, चाहे आप एम लगाओ, चाहे आप इज लगाओ, चाहे आप आर लगाओ, इन तीनों के ही साथ में आपको अबाउट टू का यूज करना ही करना है। इज, एम, आर ये डिसाइड हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के द्वारा, और उसके साथ में आपको अबाउट टू का यूज करना ही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, ये शो करता है नियरेस्ट फ्यूचर को। नियरेस्ट फ्यूचर को शो करता है कि आप थोड़ी बहुत देर बाद क्या काम करने वाले हो, वाला है। हिंदी में भी इसका मतलब यही होता है, वाला है। हिंदी में भी इसका मतलब क्या होता है, वाला, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूं। इसी तरह से इसका यूज किया जाता है। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इज, एम, आर आपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया, और अबाउट टू का यूज आपने तीनों के ही साथ में करना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से इसकी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं मंदिर जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू टेम्पल। वह खाना खाने वाली है, शी इज अबाउट टू ईट फूड। वह खाना खाने वाली है, शी इज अबाउट टू ईट फूड। राम पढ़ाई करने वाला है, राम इज अबाउट टू डू स्टडी। राम पढ़ाई करने वाला है, राम इज अबाउट टू डू स्टडी। हम मैच जीतने वाले हैं, वी आर अबाउट टू विन द मैच। वी आर अबाउट टू विन द मैच। बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं,
चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। तुम कपड़े धोने वाले हो, यू आर अबाउट टू वॉश क्लोथ्स, तुम कपड़े धोने वाले हो, यू आर अबाउट टू वॉश क्लोथ्स। तो इस तरह से हम इज या एम या आर प्लस अबाउट टू का यूज कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब की ओर। उसके लिए मैं आप रब कर देता हूं पूरा। अगली हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में आती है वो इसी हेल्पिंग वर्ब की पास्ट आती है कि पहले आप क्या काम करने वाले थे। हेल्पिंग वर्ब नंबर 7 was या वर प्लस अबाउट टू। was और वर, अगेन यहां पर दो चीजें आ गई कि was का यूज कहां करना है और वर का यूज कहां करना है। पहले हम लोग बता देते हैं कि was और वर अबाउट टू का मतलब क्या होता है। वाला था, वाली थी या वाले थे, आप पहले कोई भी काम करने वाले थे, इसके लिए हम यूज करेंगे। अब was और वर दो चीजें आ गई। was का हम यूज करते हैं आई, ई, इट और सिंगुलर नाउन के साथ was का यूज करेंगे और वर का हम यूज करेंगे मी, ए और यू के साथ। तो एक चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आई जो है वो जनरली हमेशा हमेशा आई जो है वो वी दे यू के साथ चलती है। बट वॉज और वर वाला केस एकमात्र ऐसा केस है जहां पर आप लोगों को आई के साथ में वॉज का यूज करना है, यानी कि आई ही शी इट और नेम के साथ में यूज होता है केवल और केवल वॉज और वर वाली कंडीशन में। वॉज और वर जिस भी कंडीशन में आ रहा है आपको इतना ही ध्यान रखना है आई के साथ में वॉज का यूज करना है। अब इसका कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एक रूल है। अब अंग्रेजों ने क्यों बनाया ऐसा रूल, किस लिए बनाया, इसके पीछे आप लोग मत पढ़ो, आप लोगों को जो बना हुआ है उसको याद करना है। ठीक है, इसको यूज करना है आपको। आइए कुछ एग्जांपल से इसके हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं घर जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो होम, मैं घर जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो होम। वह कॉलेज जाने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू गो टू कॉलेज। रमेश कार चलाने वाला था, रमेश वॉज अबाउट टू ड्राइव कार, रमेश कार चलाने वाला था, रमेश वॉज अबाउट टू ड्राइव कार। हम मैच जीतने वाले थे, मैच जीतने वाले थे, वी वर अबाउट टू विन द मैच, वी वर अबाउट टू विन द मैच। वे कपड़े धोने वाले थे, दे वर अबाउट टू वॉश क्लोथ्स, वे कपड़े धोने वाले थे, दे वर अबाउट टू वॉश क्लोथ्स। इसी तरह से हम लोग इसके आधार पर सेंटेंसेस आराम से बनाना सीख सकते हैं। वॉज और वर अबाउट टू, ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बची है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आधार पर, थोड़ी सी बची है, फिर हम लोग आज का सेशन पूरा खत्म करते हैं। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में जो आती है वो आती है कैन। कैन शो करता है प्रेजेंट की एबिलिटी को, प्रेजेंट की एबिलिटी को। आप लोग ये बताना चाहते हो कि आप कोई काम कर सकते हो या कोई सब्जेक्ट कोई काम कर सकता है। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो आपको एबिलिटी बताना है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की ओर। सेंस समझ में आया। राम बाजार जा सकता है, राम कैन गो टू मार्केट, राम बाजार जा सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकती है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगेगा, कैन, क्योंकि कैन कैसी है, अकेली इंडिविजुअल हेल्पिंग वर्ब होती है। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख सकती है, शी कैन लर्न इंग्लिश। हम कार चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव कार। हम पेप्सी पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक पेप्सी। अब इसी तरह से आप लोग और सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू गाइस कैन मेक मोर सेंटेंसेस, यू गाइस कैन मेक मोर सेंटेंसेस। बोलो, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं और सेंटेंस बना सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश एंड आई कैन मेक मोर सेंटेंसेस। वेरी गुड। अगली हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे पास में शुड। शुड क्या शो करती है, पास्ट की एडवाइस को शो करती है।
सॉरी पास्ट की एबिलिटी को शो करती है। कुड क्या शो करेगी? पास्ट की एबिलिटी को शो करेगी कि आप कोई काम कर सके। हिंदी में इसका मीनिंग यही होता है, सका या पाया। आप कोई काम कर सके या फिर आप कोई काम कर पाए। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश। वह घर बना पाया, ही कुड बिल्ड बिल्ड ही कुड बिल्ड अ हाउस। वह घर बना पाया, ही कुड बिल्ड अ हाउस। हम में जीत पाए, हम में जीत सके, वी कुड विन द मैच। मैं जीत सके, वी कुड विन द मैच। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसके आधार पर भी सेंटेंस बनाना सीख सकते हो आराम से। अच्छा, कुड एक ऐसी मॉडल है जिसका इसके अलावा भी और उपयोग होता है। वो हम जब मॉडल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम वुड, मे, माइट, मस्ट को सीखेंगे, उस समय में इसके और डिटेल वाले लेक्चर्स हम लोग सीखेंगे, इसके डिटेल वाले यूज हम सीखेंगे उस समय पर। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आती है शुड। शुड जो होती है वो प्रेजेंट की एडवाइस को शो करने के लिए यूज की जाती है। क्या के लिए? प्रेजेंट की एडवाइस के लिए। ठीक है, इसका हिंदी में भी मतलब होता है यही, चाहिए। यानी कि किसी को कोई काम करना चाहिए। मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, किसी को भी कोई काम करना चाहिए। अगेन शुड अकेली हेल्पिंग वर्ब है, तो सभी के साथ में आप क्या यूज करोगे? शुड ही यूज करोगे। कुड भी अकेली ही है, सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ में आपको कुड का यूज करना है। मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड स्टडी। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड स्टडी। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। बच्चों को होमवर्क करना चाहिए, चिल्ड्रन शुड डू होमवर्क। बच्चों को होमवर्क करना चाहिए, चिल्ड्रन शुड डू होमवर्क। क्लियर है इतना? आप लोग और इसके आधार पर सेंटेंसेस बनाइए, आप लोगों को इनके आधार पर सेंटेंसेस बनाने चाहिए। इस सेंटेंस को कमेंट में बताइए कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएं। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। अगला आता है नंबर 11th वाली हेल्पिंग वर्ब, जो होती है विल। विल शो करती है फ्यूचर को। फ्यूचर के क्या? फ्यूचर स्टेटमेंट्स, फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस। फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस, फ्यूचर के स्टेटमेंट देने के लिए हम जिन वाक्यों का यूज करते हैं वो विल से आएंगे। फ्यूचर सिंपल, टेंस वाइज फ्यूचर सिंपल और टेंस वाइज स्टेटमेंट देती है ये। कैसे? गा गी गे, इसका हिंदी में आता है गा गी गे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ सिर्फ कि मैं भविष्य में क्या करूंगा, है ना। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। मतलब आप लोगों को नहीं पीटूंगा ना, डरना मत आप। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। राधा डांस करेगी, राधा विल डांस। रमेश कार चलाएगा, रमेश विल ड्राइव कार। हम मूवी देखेंगे, वी विल वॉच मूवी। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाना सीख सकते हो। अगली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आती है नंबर 12, विल हैव टू। विल हैव टू ये शो करता है फ्यूचर की कंपल्शन को। देखो, हम लोगों ने अभी एक हेल्पिंग वर्ब देखी थी हैज टू हैव टू, जो प्रेजेंट की मजबूरी दर्शाती है। एक हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देखी थी हैड टू, जो पास्ट की मजबूरी दर्शाती है। एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आती है विल हैव टू, ये भविष्य की मजबूरी दर्शाती है, फ्यूचर की कंपल्शन को शो करती है। इसका हिंदी में मतलब होता है पड़ेगा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा। आप लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो होम। मुझे घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो होम। हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। इस तरह से आप लोग इसके आधार पर सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो और आप लोग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। और आज की हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड आखिरी हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू। अब विल बी एबल टू का हम यूज करते हैं कहां पर? जब हम फ्यूचर की
एबिलिटी को दर्शाते हैं। देखो प्रेजेंट की एबिलिटी के प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए हमने किसका यूज करा? कैन। पास्ट की एबिलिटी के लिए हमने किसका यूज करा? कुड। ऐसे ही फ्यूचर की एबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? विल बी एबल टू। कैन एबल टू कुछ नहीं होगा, ठीक है, विल कैन एबल टू कुछ नहीं होगा, सिर्फ विल बी एबल टू। इसका मतलब क्या होता है? सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, सकेगा, सकेगी, सकेंगे या सकूंगा। आइए कुछ एग्जांपल्स इसकी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं टीवी देख सकूंगा, आई विल बी एबल टू वॉच टीवी। मैं टीवी देख सकूंगा, आई विल बी एबल टू वॉच टीवी। हम अंग्रेजी सीख सकेंगे, वी विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर आप लोगों ने इंग्लिश पायनियर चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली अंग्रेजी सीख सकेंगे। यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, है ना। मैं वीडियो बना सकूंगा, आई विल बी एबल टू मेक वीडियोस। मैं वीडियो बना सकूंगा, आई विल बी एबल टू मेक वीडियोस। वह पैसे कमा सकेगी, शी विल बी एबल टू अर्न मनी। वह पैसे कमा सकेगी, शी विल बी एबल टू अर्न मनी। और इसी तरह से आप लोग इन सेंटेंसेस की, इन हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास हमारी इतनी ही है। आप लोगों के लिए बस एक छोटी सी टिप है, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा मैं। एक हेल्पिंग वर्ब हमने आज छोड़ी हुई है, वो है डायरेक्ट वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की एसईएस फॉर्म। उसको हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज करते हैं। तो वो हेल्पिंग वर्ब हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप लोगों के दोस्त, आपके रिलेटिव्स भी अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख सकें। It's okay guys, let's call it a day. See you tomorrow. Be regular, keep on your practice. Bye bye. Have a great day. Good night.